हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम जो है वो 2 जनवरी 2023 को होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेगा और यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में टोटल 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अगर मैं निर्देश पढ़ के आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग होगा, इसलिए मैं आपको इसको रीड करके नहीं बता रहा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से चालू होता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको बताना है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर एम्पियर मात्रक है, तो यहाँ पे आपको बताना है विद्युत धारा का। इसका आ नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका तीसरा नंबर है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे आपको बताना है सा नंबर राइट आंसर होगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे चौथा नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो यहाँ पे आपको बताना है फैराडे ने। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो यहाँ पे आपको बताना है केवल एसी को। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। छठवां नंबर है, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है, तो यहाँ पे आपको बताना है 10⁻⁻6 मीटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवां नंबर है, कुएरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं, तो यहाँ पे अवरक्त तरंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, ये थोड़े से गलत लिख गया है, तो यहाँ पे आपको सुधार लेना है, क्या होगा, अवरक्त तरंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद दूसरा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डैश डैश होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है अनंत होगा। इसके बाद तीसरा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, तो यहाँ पे आपको बताना है टेस्ला होगा। इसके बाद चौथा नंबर है, लेंज का नियम डैश डैश के नियम पर आधारित है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इसके बाद पांचवा है, LC परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डैश डैश का कलांतर होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है 0 होता है। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश डैश तरंगे है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे। इसके बाद सातवां नंबर है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये भी आपके 7 अंकों का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखिए। तो मैं यहाँ पे इसका जो आंसर है आपको आगे दिखा दूंगा। इसके बाद दूसरा है, SI पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक लिखिए। इसके बाद अगला है, स्नेल का नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, लेंस के लिए UVF में संबंध लिखिए। छठवां नंबर है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया, और सातवां नंबर है, फोटॉन किसे कहते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इन सभी का आंसर आपको हैंड रिटन आगे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इन सभी के आंसर लिखे हुए हैं। तो चलिए आइए बढ़ते आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है। यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, पहला नंबर है, रेडियो तरंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो तरंगे, इसका होगा हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर राइट आंसर। यहाँ पे दूसरा नंबर है, डायप्टर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता। ठीक है, और इसके बाद एक फर्मी बराबर होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है 10⁻⁻15 मीटर। वामर श्रेणी, इसका हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। इसके बाद किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे आपको बताना है जटिल विद्युत परिपथ, ये राइट आंसर है। इसके बाद RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ पे आपको बताना है √R² + XC²। ठीक है, यहाँ पे सातवां है, वैगनी रंग का प्रकाश, तो यहाँ पे आपको बताना है प्रिज्म की द्वारा अधिकतम विचलन। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आप फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5
देख सकते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। आपके एग्जाम में टोटल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको सभी विषय से रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। क्या है आप पढ़ लीजिए फटाफट। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इसका अथवा क्वेश्चन है। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप इन अथवा सहित के क्वेश्चनों को तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम में पूरे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, क्योंकि आपके जो पेपर आने वाले हैं वो सेट में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विभव सूत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। इसके बाद इसका अथवा है ओम का नियम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसका अथवा है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। यकीन मानिए यदि आप इस क्वेश्चन को पूरा तैयार कर लेते हैं, इसका पूरा मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा अथवा सहित के आंसर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 9वां, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। इसका अथवा है कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है निरोधी विभव किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें का अथवा है कार्य फलन और देवली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। इसके बाद बढ़ते आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ही अथवा क्वेश्चन है रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम के समय स्वर्ण नाभिकीय स्थिर क्यों रहता है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 है नाभिकीय विखंडन क्या है। इसका अथवा क्वेश्चन है नाभिकीय बल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। यानी कहने का मतलब अनुप्रस्थ को क्या कहते हैं, निरक्षीय, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे। इसका अथवा है किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q = R/S। इसके बाद इसका अथवा है सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर अच्छी तरह से तैयार कर ले। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16 है एक किसी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित कीजिए। f = R/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते आगे। इसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक इंधनुष में अंतर लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद ये अथवा क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, स्वप्रेरण क्या है। एक लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। यहाँ पे स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक बताना, ये आपके 5 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा है एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए PAV = VRMS × IRMS × cos∅, ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी 19वां क्वेश्चन है किसी प्रिज्म के पदार्थ के वर्तमान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी आपके क्वेश्चन 5 अंकों का है और यहाँ पे इसका अथवा है लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं इसका पूरा आंसर, ये देखिए आपके ऑब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चनों के आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला नंबर क्या था, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसके पहले मैंने बता दिया। अब आप इसको जो भी बच्चे नहीं लिख पाए हैं वो इसको यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का आंसर और ये आपके तीसरे का आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, 5वां, 6वां और ये रहा आपका 7वां। यहाँ पे आपको लिख लेना है अवरक्त तरंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, अवरक्त तरंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे।
इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 2 जो कि रिक्त स्थान पूछे गए थे, ये आप लिख सकते हैं। ये सभी के आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको लिख लेना है और अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आपको आगे का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।